तो बहुत बहुत स्वागत है सभी एसएससी जीडी के बच्चों का इस बेहद ही खास वीडियो में। जैसा आपको पता है कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो 26,146 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है और ऑब्वियसली आपके हिस्से की एक ही वैकेंसी है और उसका फॉर्म भी फिल होना शुरू हो चुका है और मैं आशा करता हूं आप बढ़ चढ़ के इसके फॉर्म को अप्लाई कर रहे होंगे। फॉर्म भरने के साथ कई सारे बच्चों के कई सारे सवाल भी शुरू हैं और ये सवाल होना लाजमी है और इस पर आपको गंभीरता से ध्यान भी देना चाहिए। और आज के इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि इस सवाल का एक सटीक आंसर मिले, मतलब कि सर पोस्ट में फर्स्ट पोजीशन किसको रखें, सर पोस्ट प्रेफरेंसेस जो और भी हैं सर उनको किस ऑर्डर में हम चुनें। क्या सर फर्स्ट प्रेफरेंस रख दिया और वो स्कोर नहीं कर पाए तो हम सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बाकी जो हमारे प्रेफरेंसेस हैं। तो बहुत सारे आपके क्रॉस क्वेश्चंस हैं जो आप लगातार कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन सारे डाउट्स को प्रॉपर ढंग से क्लियर करते हैं और आपको कॉन्फिडेंट करते हैं आपके आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। बिल्कुल 75 डेज की एक जर्नी है खूबसूरत सी, बेटा जान लगा देना है। और मैंने इस बार वादा किया है कि एमकेसी ने बिल्कुल ठान रखा है कि हर बच्चा चाहे ऑफलाइन का हिस्सा हमारा बन रहा है, ऑनलाइन का बन रहा है और साथ साथ यूट्यूब पर हम एसएससी जीडी स्पेशल क्लासेस भी शुरू कर दी है मैराथन और लाइव मॉक के साथ। तो थोड़ा सच देखना इस बार आपके लिए बहुत जरूरी है और आप हमारे लाइव मॉक का भी हिस्सा बनेंगे जो हमारा स्पेशल एमकेसी आर्मी एसएससी जीडी यूपीपी क्लासेस चैनल है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे जाके आप हमारा लाइव मॉक जरूर विजिट करिए। इससे आपको एग्जाम के रियल स्टैंडर्ड से बेटा आप रूबरू होंगे, तब जाके उस लेवल के कॉन्सेप्ट पे आप काम करेंगे और उस लेवल का क्वेश्चन अप्रोच करेंगे। नहीं हवा में रहने से बेटा कभी भी आप कॉम्पिटिशन में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इस बार देश का जितना भी हमारा एसएससी जीडी का बच्चा, मैं सबको कह देना चाहता हूँ खुल के कर, इस बार सपना है 100% वर्दी पाने का, तो कहीं मत भटकना। सेंट्रलाइज है, ऑफलाइन आना है जबरदस्त, रिटर्न के लिए, फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए प्रॉपर जो है सीबीटी फॉर्मेट पे टेस्टिंग के लिए, या आपको ऑनलाइन आना है एमकेसी लर्निंग ऐप पे, या फिर आपको जो हमारे यूट्यूब से जुड़ना, हर प्लेटफॉर्म पे आंख बंद करके एमकेसी के साथ जुड़िए। वादा है 100% आपको वर्दी दिलाएंगे हर स्टेज पे। तो बिल्कुल कॉल करिए हमारे ऑफिशियल नंबर 9696333333 पर। अब शुरू करते हैं कि बच्चों इस बार जैसे कि आपको पता ही है कि 26,146 फॉर्म आए हैं और ये संख्या बिल्कुल बढ़ेगी। आपको भी क्लैरिटी, हमें भी क्लैरिटी, जल्दी ही इसकी 1 आध महीने के अंदर आप इसकी अपडेट्स देख पा रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो टोटल वैकेंसी आई हुई है इनमें 7 जो है फोर्सेस की वैकेंसीज आई हुई हैं और इस बार एनआईए की स्पेशली मैं बात करूं तब तक कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। हाँ, आगे की गारंटी नहीं ले सकता बट अभी तक तो इसकी कोई वैकेंसीज नहीं है। अगर हम बात करें किस फोर्स को किस प्रेफरेंस में रखना है तो यह ऑब्वियसली आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, इसमें किसी की चॉइस मैटर नहीं करती है, बट ऑब्वियसली इसकी थोड़ी टेक्निकलिटी है। तो एज ए गुरु मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा कि किस ऑर्डर और टेक्निकलिटी के साथ इसको मेंटेन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार सीआईएसएफ में है और सबसे कम वैकेंसी की बात करें तो अभी हम एनआईए का ही नाम लेंगे क्योंकि उसमें वैकेंसी ही नहीं आई हुई है। अब अगर कोई बच्चा एवरेज है पढ़ाई में, दैट मीन पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है, पहली बार फॉर्म भर रहा है, उतना अच्छा एकेडमिक्स नहीं रहा है, केवल दौड़े ही हैं, गांव से जुड़े हैं सर, पढ़े नहीं उतना अच्छा जितना अच्छा आप समझ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको उसके अकॉर्डिंग ही अपना फॉर्म भरना चाहिए और उसी ऑर्डर की फोर्सेस को चुनना चाहिए। यानी जिन फोर्सेस में जितनी ज्यादा वैकेंसी है आप उनको अपने पहले प्रेफरेंसेस पे रखिए, ठीक है ना, और इसी क्रम को बाकी प्रेफरेंसेस के साथ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है और उसे लगता है कि वो बिल्कुल 85 to 90 स्कोर कर सकता है, मतलब 80% के एबव स्कोर ले जा सकता है। 80% इसलिए जोर देके बोलता हूं बेटा कि 160 में अगर 80% निकालने जाओगे तो आपका स्कोर क्या बनता है, 140 के एबव आ जाता है। अगर हम 80% का भी आंकड़ा लेते हैं तो अपने आप में ये बेहतरीन स्कोर माना जाता है। लेकिन 80% का आंकड़ा छूने के लिए आपको 20 में से 18 क्वेश्चन करना और सब में करना है, अर्थमेटिक में, अंग्रेजी में भी करना है, रीजनिंग में भी करना है, जीके में भी करना है, हिंदी इंग्लिश जो ऑप्शनल लिए हैं उसमें भी आपको करना है, तब जाके स्कोर बनेगा। तो ये एक परफॉर्मर के लेवल की परफॉर्मेंस आपको लानी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा कि रट्टू तोता मत बनना इस बार, नहीं हर बार की तरह केवल फॉर्म भरोगे और एग्जाम नहीं निकलेगा। इस बार वाकई में जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं जिन टॉपिक पे, उन टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे ईमानदारी से भैया काम करना पड़ेगा, उस पे बेस्ड एक्चुअल क्वेश्चन लगाने होंगे, तभी जाके वो सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। तो बिल्कुल आपको कहना चाहूंगा अगर आप एक कैटेगरी में हैं और वाकई में 80% स्कोर करने में सक्षम है तो पहला प्रेफरेंस आंख बंद करके आप एसएसएफ को रखिए। और मैं डिटेल कटऑफ भी लेके आऊंगा, 2 बार के एसएससी जीडी का एनालिसिस कटऑफ को आपको दूंगा एग्जैक्टली, जिससे आपका सारा कंफ्यूजन जड़ से खत्म हो जाए। हर राज्य विशेष की बात करूंगा, हर कैटेगरी की बात करूंगा, जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी की, तो इस घबराने की जरूरत नहीं, डिटेल में इस पे लेके बात करेंगे। पहला एसएसएफ रखो बच्चा, दूसरा आप सीआईएसएफ रखो, फिर आप एसएसबी रख सकते हो। और रही बात उसके बाद 4th 5th 6th 7th जो है तो आप असम राइफल, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ जिस ऑर्डर में आप रखना चाहें आप रख दें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें जो आपके प्रेफरेंसेस हों, अगर हम बात करें लड़कियों की तो लड़कियों के प्रेफरेंसेस फोर्स में सेलेक्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग तो होता है, क्योंकि जैसे कि बात करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की या एसएससी जीडी से जो वैकेंसी हो रही है बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी की, लड़कियों के लिए थोड़ा टफ जॉब तो है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। आज की बच्चियां बहादुर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट हाँ इसमें थोड़ा ध्यान ये रखने की बात होती है कि आप भी अपनी पहली चॉइस में ऐसा सब रख सकते हैं, बट नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, बच्चियों में डर होता है इस चीज़ को लेकर, तो घबराइए मत, आप इसको रखिए। फिर सेकंड आप एसएसबी रख सकती हैं, थर्ड पे आप जो है सीआईएसएफ रख लीजिए, फोर्थ पे आप सीआरपीएफ रख लीजिए, एंड साथ ही साथ जो है फिफ्थ पे अपना बीएसएफ रख लिया, 6 7 पे अपना आईटीबीपी या असम राइफल आपने रख लिया। जैसे कि आप जानते हैं एसएससी जीडी में जो रिटन का कट ऑफ आता है
वो किस ऑर्डर में चलता है। तो पहला स्टेप तो यही होगा कि जो आप रिटन एग्जाम सीबीटी फॉर्मेट पे दे के आएंगे उसके कट ऑफ के हिसाब से एक शॉर्ट लिस्टिंग होगी। फिर फिजिकल होगा, जितने लोग पहले फेज में पास किए हुए हैं कट ऑफ के आधार पे। फिजिकल के बाद भी एक कट ऑफ जनरेट होता है, फिर से मार्क्स हाई जाते हैं। फिर उसके बाद मेडिकल होता है, फिर से मार्क्स हाई जाते हैं। तो तीनों स्टेज में ही कट ऑफ यहाँ बढ़ता चला जाता है। तो बहुत बच्चे ये कहते हैं कि सर प्रेफरेंसेस तो जो मैंने कट ऑफ का दिया था जिस पोजीशन के लिए सर, वो तो हमारे कट ऑफ वहाँ तक हम मीट ही नहीं कर पाए सर। तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन दैट कंडीशन आपको दूसरी जो आपके प्रेफरेंसेस हैं, अगर उसके कट ऑफ को आप मीट कर रहे हैं जिस ऑर्डर में आपने सेलेक्ट कर रखा है, तो उसमें भी आपको अवसर दे दिया जाएगा। इसके लिए आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये है कि अपना जो ऑर्डर दिए हैं उसमें जहां भी आप मैच कर गए कट ऑफ से ज्यादा स्कोर को, वो फोर्स आपकी प्रेफरेंसेस पे आ जाएगी। तो इसको लेके बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस हमेशा चॉइस के अकॉर्डिंग भरिए। मैंने एक आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया है और आशा करता हूं कि आपको ये समझ में भी आया होगा और फॉर्म भरने में इस चीज का बखूबी आप ध्यान देंगे। बाकी डिटेल कट ऑफ एनालिसिस जरूर लेके आऊंगा और लगातार मैं देश के सभी एसएससी जीडी के बच्चों को कहना चाहता हूं, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, हमारे महाराष्ट्र से बच्चे हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, जम्मू से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, मध्य प्रदेश से हैं या फिर पश्चिम बंगाल से हैं, किसी भी राज्य, गुजरात से हैं, उड़ीसा से हैं, किसी भी राज्य विशेष से आप आ रहे हैं, मैं बस यही कहना चाहता हूँ बेटा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार। अच्छे से फॉर्म भरो बच्चा और अच्छे से हमारे साथ लग के तैयारी करो। गारंटी देते हैं कि 100% आपको सफलता दिलाएंगे। आशा करता हूँ सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बट इसके बावजूद भी कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। और लगातार हमने आपको वादा किया है हर तरह के अपडेट और अवेयरनेस लाऊंगा तो लाऊंगा, और इस बार पक्का आपका सपना पूरा करके दिखाएंगे हम सब, और एमकेसी परिवार आपके साथ है। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करने के साथ साथ आप कॉल भी कर सकते हैं हमें 9696330000। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।